दोस्तों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कभी-कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक पंडित और नाविक की। आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? वह नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए, तुम्हारे पांव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई थी? उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की और पंडित जी से विजयी मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मंद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रभात तीर होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना बैरना नहीं आता। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शीतलता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनती के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनय शोभते।